सर लैब असिस्टेंट के लिए एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान की तैयारी कैसे करें, कहाँ से करें, ये डाउट बहुत सारे स्टूडेंट्स का है और ऑब्वियसली होना भी चाहिए, क्योंकि 12th के बाद जो 12th पास कर चुके हैं उनको पता भी नहीं है कि शिक्षा मनोविज्ञान भी कोई एक सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो जहाँ तक रही बात, क्योंकि सिलेबस में ये पहले था भी नहीं, अब जो नया सिलेबस आया है उसमें ये जुड़ा हुआ है, तो इसके बारे में डिस्कशन करना भी ज़रूरी है। और ये बात बता दूं कि ये टॉपिक ओनली फॉर साइंस वालों के लिए है, ज्योग्राफी और होम साइंस वालों के लिए नहीं है। ठीक है, अब मैं थोड़ा इस टॉपिक को लेकर लेट हूँ। मेरे से ये सवाल पिछले 2-3 दिन से पूछा जा रहा है, लेकिन मैंने कहा था कि मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता था कि एक अच्छा और बेस्ट सॉल्यूशन आपके लिए लेके आऊँ। तो इस रिगार्डिंग मैंने जो रीट में सेलेक्ट हुए, जो लेवल 1 वाले, उनसे भी बात की, फिर वो सारा जो सारांश है ना, वो चीज़ें निकाल के मैं आपके सामने लाया हूँ। तो अब जो बताऊँगा वो बेस्ट होगा और क्या होगा, नंबर 1 ही होगा। जो मटेरियल मैं आपको बताने वाला हूँ और कौन सी बुक लेना है, वो बुक इवन मैं ही बता दूँगा और वो आपको ऑनलाइन उसका लिंक भी दे दूँगा। ठीक है, वो कहाँ से डाउनलोड करनी है वो भी मैं बता दूँगा, और आपको कितना पढ़ना है, क्योंकि मनोविज्ञान मतलब ये भी बहुत ज़्यादा बड़ा सिलेबस है। ठीक है, लेकिन आपको कितना पढ़ना है, यानी कि मतलब आपके लेवल में कितना आ सकता है, समझ रहे हो ना, कि आपके जो लैब असिस्टेंट के लेवल के हिसाब से किस लेवल तक आ सकता है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच। अब स्टार्ट करते हैं। देखो, शैक्षणिक मनोविज्ञान यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी, आप इस टॉपिक को छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि जो 100 मार्क्स का जो पेपर फर्स्ट है उसमें से मिनिमम 15 मार्क्स तो इसके आएंगे, और फिर 15 से ये 20 तक वेरी करेगा, मोस्टली 15 से 20 तक, मिनिमम 15 क्वेश्चन, मैक्सिमम 20 क्वेश्चन तक। ठीक है, तो सर अब क्या करें, इसको कैसे पढ़ें, क्योंकि ऑब्वियसली डाउट होना भी चाहिए, क्योंकि 12th पास करके बहुत सारे बच्चों ने, और ये वैकेंसी भी 12th पास के लिए है। आज जिन्होंने बीएड कर रखा है, जिन्होंने और पहले भी रीट का एग्जाम दे रखा है, या फिर कहीं पे, क्योंकि ये शिक्षा मनोविज्ञान बीएड वगैरह में चीज़ें ये होती है। ठीक है, तो उनके पढ़ रखा है, तो उनको शायद इतनी परेशानी नहीं होगी। लेकिन जो 12th वाले हैं, जो मतलब पेपर सेकेंड में होशियार है, यानी कि जिनकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अच्छी है, लेकिन उनके लिए ये एजुकेशनल साइकोलॉजी वो एक अलग सा टॉपिक पढ़ रहा है, यानी कि उसको कैसे मैनेज करें, क्या करें उसके लिए। तो देखो, पहली बात तो ये बता दूँ, ये फुकट के नंबर है, सही बता रहा हूँ, ये एजुकेशनल साइकोलॉजी के पेपर वाले नंबर फुकट के नंबर है। कुछ ज़्यादा नहीं करना, लिमिटेड पढ़ना है, कम पढ़ना, जो पढ़ो उसको पूरा का पूरा दिमाग में बिठाना है, बस ये बात ध्यान रखना। फिर उसके बाद जो मैं बताऊंगा ना, उतना पढ़ना सिर्फ, और उसको पक्का से माइंड में घुसा के रख दो, बस उसको फिट करना माइंड में। सिर्फ एक 25 से 30 पेज में बताऊंगा, वो पढ़ना है। ठीक है, उसके अलावा कहीं नहीं जाना, समझ गए। बाकी उसके अलावा टाइम वेस्ट नहीं करना, उसके अलावा अपना टाइम दो अपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिर जीके वाले पार्ट में, वहाँ पे अपना टाइम दो। तो अब देखो, पहली बात तो कि आपको आपके लेवल के हिसाब से क्या पूछा जाएगा, तो आपको बहुत बेसिक चीज़ें पूछी जाएगी, यानी कि इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। एक तो इसकी जो बेसिक चीज़ें, बेसिक थ्योरी, और दूसरा कुछ ऐसे सवाल आएंगे जिनको आपको ऑप्शन देना होगा, कि मतलब चूज करना क्या सही होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक सवाल मैं आपको दूँ कि एक सवाल ऐसे आता है कि भाई आपको कोई, आप टीचर है किसी क्लास के क्लास टीचर है, आपको किसी बच्चों को क्या बनाना है, मॉनिटर बनाना है। क्या बनाना है, मॉनिटर बनाना है। तो इस टाइप का सवाल देखेंगे कि भाई आपको किसी बच्चे को किसी क्लास का मॉनिटर बनाना है, तो आप किस बच्चे को मॉनिटर बनाओगे। पहला ऑप्शन दे देगा जो ताकतवर होगा वो, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दे देगा जो बहुत ही होशियार होगा वो। तीसरा ऑप्शन देगा जो बहुत ही सुंदर होगा दिखने में वो। चौथा ऑप्शन देगा कि जो सभी को साथ लेके चल सके और जो सभी को मैनेज कर सके। तो यहाँ ऑप्शन देख के मालूम पड़ रहा है कि भाई ताकतवर से क्या मतलब, कोई मतलब नहीं। शकल से क्या मतलब, कोई मतलब नहीं, ठीक है। ज़्यादा होशियार से क्या मतलब, कोई मतलब नहीं। ऐसा मॉनिटर होना चाहिए जो सभी को साथ लेके चल सके, जो सभी को मैनेज कर पाए। तो चौथा ऑप्शन होगा। तो इस टाइप के सवाल आएंगे। तो मतलब ये समझ लो कि बिना पढ़े भी जो सही ढंग से सोच सकता है वो 40% क्वेश्चन तो सही कर लेगा बिना पढ़े, ये बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ, इन 15 से 20 क्वेश्चन के बीच में 1-2 क्वेश्चन ऐसे जरूर आ सकते हैं
कुछ आ सकते, सिर्फ एक या दो जो हाई लेवल पे जा सकते हैं, तो वो अधिकतर से नहीं होंगे, ठीक है। तो उसके चक्कर में अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, कब पढ़ना है और सटीक पढ़ना है, ठीक है। तो क्या पूछेंगे कि भाई शिक्षा मनोविज्ञान का इतिहास कहाँ है भाई, जैसे कि शिक्षा मनोविज्ञान, तो पहली बार इसके बारे में किसने सोचा कि शिक्षा मनोविज्ञान भी एक टॉपिक हो सकता है, ठीक है। तो इतिहास है, उसका मतलब क्या हुआ, इसका शब्द किसने दिया, फिर अलग अलग व्यक्तियों ने इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी, फिर किसी ने इसको शिक्षा मनोविज्ञान मानव विज्ञान का, या सॉरी मतलब क्या मस्तिष्क का विज्ञान का, या फिर कुछ अलग अलग चीज़ें मतलब बोल दी उसको कि भाई शिक्षा मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान हो गया, चेतना का विज्ञान हो गया, अलग अलग बातें अलग अलग व्यक्ति ने बोली है। तो वो चीज़ें आपको याद करनी है, ठीक है, वो चीज़ें आपको याद करनी है। तो आपको इसके लिए क्या करना है, एक बेस्ट बुक मैं बताता हूँ, ये बुक है बेस्ट एंड ईजी भाषा। वैसे तो बहुत सारी बुक है मार्केट में, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान इस टाइप का सब्जेक्ट है कि उसकी लैंग्वेज बहुत टफ रहती है, लेकिन एक बेस्ट एंड ईजी बुक मैं बता रहा हूँ बाय पीडी पाठक, और ये बुक 566 पेज की है, लेकिन आपको पूरे 567 पेज नहीं पढ़ने, आपको पढ़ने सिर्फ 30 से 35 पेज, 30 से 35 पेज पढ़ने, तो 25 पेज ही है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा 10 पेज में और बताऊँगा। ये जो पीडीएफ मैं आपके लिए लाया हूँ ये 1975 की है। कब की है? 1975 की। तो 1975 के हिसाब से जिस हिसाब से वो टाइपिंग होता था ना, तो टाइपिंग थोड़ा उसी हिसाब से वाला है। तो प्लीज़ उसको देख के ऐसे मतलब कि पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा, लेकिन उसको ध्यान से देखना, अच्छे से एक एक लाइन देखना, उसमें लैंग्वेज अच्छी दी हुई है और उसको पढ़ना अच्छे से, ठीक है। वो शकल में भले दिखने में अच्छी नहीं है बुक, ठीक है ना, समझ रहे हो ना, वो बुक शकल में दिखने में अच्छी नहीं है, लेकिन उसमें नॉलेज ईजी वे में और अच्छा भरा हुआ है, ठीक है। हाँ, तो हमेशा आपको पता है ना, ज़िंदगी में किसी भी बुक को उसका जो कवर होता है ना, शक्ल से जज नहीं करना है। तो 1975 में आई बुक है, और उसमें क्या है, सबसे पहले भाग 1 है। उस भाग 1 में चैप्टर 1 से 4 तक पेज नंबर बनते हैं 1 से 25 तक। उस 1 से 25 तक में ये सारी चीज़ें, इतिहास, अर्थ, शब्द, परिभाषा, संज्ञा, किसके साइंटिस्ट ने क्या कहा, ये 1 से 25 वाले पूरे पेज में जो भी दिया वो रट लो, वो रट लो, सही बता रहा हूँ, वो रट लो 90%, यानी कि मतलब जो ये मतलब इतिहास, अर्थ, शब्द, परिभाषा, इसका 90 क्या मतलब, आपको 99 मान लो, हाँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें मतलब उसके अलावा उसने सारा दे रखा, कोई बार तो है नहीं। जो इतिहास, अर्थ, शब्द, परिभाषा, संज्ञा 99% जो बेसिक वाली चीज़ें है वो इसमें से आ जाएगी। एक आध कुछ हाई लेवल का कहीं से, वो भी, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अधिदेश बोर्ड है, ठीक है, ये क्या है, अधिदेश बोर्ड है, क्योंकि अधिदेश बोर्ड ने पटवारी के पेपर में भी मैथ्स में कुछ एक आध सवाल अलग टाइप के दिए थे। तो अधिदेश बोर्ड है, थोड़ा एक आध सवाल आ सकता है, तो उस एक आध सवाल के चक्कर में अपने को पीछे नहीं भागना, क्या वो एक आध सवाल तो सही होगा ही नहीं होगा, लेकिन उसके चक्कर में आप बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दोगे, ठीक है। तो ये 1 से 25 तक पेज रट लो, ये इतिहास, अर्थ, शब्द, परिभाषा पूरा का पूरा सही हो जाएगा। फिर 25 से 36 में मेथड है कुछ, ठीक है, यानी कि मेथड ऑफ साइकोलॉजी, तो वो भी पढ़ना, लेकिन 25 तक तो पेज को पूरा रटना है, एक एक शब्द रट लेना, ठीक है, एक एक शब्द रट लेना, किसने क्या कहा, किस शब्द को किसने कहा, किसने खोज की, ठीक है, वगैरह वगैरह, किसने इसको किसकी संज्ञा दी, वगैरह वगैरह, ऐसी की ऐसी लाइनें आएगी बस। फिर एक भाग 4 में है सीखने का मनोविज्ञान। भाग 4 में क्या है, सीखने का मनोविज्ञान, वो भी आप पढ़ सकते हो। सीखने का मनोविज्ञान है, वो भी आप पढ़ सकते हो। पहले जो मैंने ये कहा है इतना कर लेना 125 पेज तक, ठीक है। फिर क्या करना है, फिर आप काम करना, रीड के जो लेवल फर्स्ट वाला जो पेपर थे ना, वो पेपर देखना, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आए, ठीक है। उसमें तो आपको उन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना, आपका मतलब मोटिवेट हो जाओगे, धीरे धीरे आपका मतलब कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा कि चीज़ों को वास्तव में जो पढ़ा है 1 से 25 पेज तक उनसे चीज़ें हो रही है। और बाकी जो सवाल जो मैंने बताया ना कि ये क्लास में मॉनिटर बनाना, वो आपकी थिंकिंग लेवल पर डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से सोचते हो, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें ज़्यादा बुक पढ़ने से भी सही नहीं होगा, समझ रहे हो ना। आपको सिर्फ सोचना है कि भाई अपने को देखने से मालूम पड़ रहा है, सही वे में देखें तो आप कि भाई साफ बात है, सुंदर से कोई मतलब नहीं है, होशियार से मतलब नहीं है, ताकतवर से मतलब नहीं है, जो सभी को संभाल सकता है, सभी को टीम को साथ में लेकर चल सकता है, वो मॉनिटर होगा। तो इस टाइप के कुछ सवाल आएंगे, ठीक है। तो और उनके लिए आप बाद में बहुत सारे MCQs मतलब भी प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन पहले आप स्टार्टिंग में 1 से 25 तक ये पढ़ो, बिल्कुल परफेक्ट है। 1 से 25 पेज तक सब कुछ आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे।
तो मेरे ख्याल से अब कुछ बाकी रहा नहीं। और इसके जो MCQs वगैरह है तो उनके लिए मैं कभी बाद में और एक वीडियो बना के MCQs के लिए भी कोई PDF वगैरह कहीं से ला के या फिर कहाँ से कर सकते हो वो मैं आपको बता के सारे आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। लेकिन अभी तक के लिए आप 1 से 25 तक पढ़ लो और बस ये मैंने कहा ये रट लो, ये बिल्कुल इससे अच्छा परफेक्ट सॉल्यूशन कोई नहीं हो सकता। अब दूसरा एक बात और, कुछ लोगों ने मेरे को ये भी बताया, क्योंकि मैंने बहुतों से बात की, तो किसी ने कहा कि भाई वंदना जादौन उनकी भी एक बुक है, वो भी सरल लैंग्वेज में दी हुई है, अच्छी वाली है, ठीक है। तो वो अब बुक आपको मार्केट से लानी पड़ेगी और वो उसमें क्या बहुत सारे टॉपिक है, इसका भी आप बेसिक पढ़ सकते हो। इस वंदना जादौन की अगर बुक किसी के पास पहले से ही है तो उसका भी बेसिक पढ़ सकते हो। लेकिन नहीं भी है ना, तो ये जो बुक मैंने पीडी पाठक है वो आप पढ़ लेना 1 से 25 पेज तक। अब सवाल की सर ये बुक कहाँ मिलेगी, तो बुक के लिए मैं क्या करूँगा, जो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन होता है, ठीक है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन, उसमें टिक करना, उसमें आपको क्या मिलेगा, एक लिंक मिलेगा। क्या मिलेगा, लिंक मिलेगा किसका, गूगल ड्राइव का। उस गूगल ड्राइव के लिंक में आप उसको ओपन करना, ओपन करने के बाद ऊपर राइट साइड में 3 डॉट दिखेंगे, वहाँ टिक करो तो डाउनलोड का एक ऑप्शन आएगा, उस डाउनलोड पर टिक करना और ये बुक पूरी की पूरी डाउनलोड हो जाएगी। 18 से 20 MB की बुक है, पूरी की पूरी डाउनलोड हो जाएगी। आप क्या करना, किसी भी जेरोक्स वाली मतलब शॉप पे जाके आप 36 तक निकाल लेना, ये 1 से 36 तक। ये सीखने का मनोविज्ञान तो ये तो फिर आप उस PDF से पढ़ लेना, बाकी 1 से 36 तक की आप जेरोक्स निकाल लेना, ठीक है। और फिर उसको अंडरलाइन कर करके चीज़ें अच्छे से गोट लेना। ये था परफेक्ट सॉल्यूशन, ठीक है। सो और कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू सो मच।